हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में फिर से मैं आप लोगों के सामने जो है भारतीय भवन का भूगोल लेकर के आ चुका हूं। और इस भारतीय भवन भूगोल में हमने कुछ वीडियो डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में भूगोल पढ़ाने वाला हूँ, जो कि संसाधन नियोजन पढ़ाने वाला हूँ। इस पॉइंट है संसाधन का नियोजन, कि हम किस तरह से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ओके, तो देखिए कि ये इसका जो है फर्स्ट पॉइंट है कि संसाधनों यानी कि संसाधन का नियोजन हम किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधनों की पहचान करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधन को पहचान करना पड़ेगा, और पहचान करने के बाद हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन सा संसाधन है, उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है एवं उसका जो है मानचित्र बनाना भी होगा। अगले पॉइंट की बात कर लें कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना होगा। उसके बाद जो है संसाधनों का विकास करने के लिए मीन्स इतना जो संसाधन है उसका और विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नई नई तकनीकी का निर्माण करना होगा। अगर तकनीकी का निर्माण नहीं करेंगे तो फिर, या टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो संसाधन है उसका विकास कभी नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का जो है निर्माण करना पड़ेगा। ओके, तैयार करना पड़ेगा। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल। और उसके बाद जो है यहाँ जो है संसाधन का जो नियोजन तभी हो सकता है जब ये विकास योजना यानी संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना दोनों में तालमेल होना चाहिए। तालमेल होगा तभी हमारा जो है संसाधन का नियोजन जो है वो हो पाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए कि औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है, यानी कि औपनिवेशिक इतिहास जो है हमें ये बताता है कि संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। अगला पॉइंट है बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधनों का शोषण किया। और उसके बाद जो है यानी कि उसके पास जो है बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी थे, बहुत अच्छा वही टेक्नोलॉजी के कारण जो है उन लोगों ने क्या किया कि इन संसाधनों का जो है बहुत ही यूज किया, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया। अगला पॉइंट है संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकता है जब उस देश में टेक्नोलॉजी होगी। मीन्स कह रहा है कि संसाधन से उसी देश का विकास होगा जिस देश में टेक्नोलॉजी होगा। उसका जो है संसाधन का संरक्षण हम किस तरह से, यानी संसाधन को हम बचा किस तरह से सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देख लीजिए कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती है। यानी कि संसाधन का जो है अब मान लिया जाए कि आपके घर में 1 किलो चावल है। अब 1 किलो चावल को अगर मान लिया जाए कि धीरे धीरे एग्जाम्पल दे रहा है, अब ये नहीं कि 1 किलो ही मान लीजिएगा कि आपकी 1 किलो ही होगा आपके घर में, उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल दे रहा है कि 1 किलो चावल है, उसको 1 महीना हमको चलाना है। हमें पता है कि 1 महीना वो चल जाएगा, लेकिन अब उसको 1 महीना होने भी नहीं देना, उससे पहले ही मतलब खा पी के अगर ढका कर जाना है तब तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना चलेगा नहीं, उसका 1 महीना मुँह देखते रहो। तो इसका कारण यही होता है कि मतलब कि संसाधन का जो है अंधाधुंध यूज नहीं करना है, तभी हमारा संसाधन क्या होगा, बच सकता है, अच्छे से चल पाएगा। तो वही बात है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। जैसा एग्जाम्पल देख लीजिए कि पर्यावरण, आर्थिक समस्या, यानी पर्यावरण में समस्या आ सकती है, आर्थिक समस्या आ सकती है संसाधन का संसाधन यूज करने से। ठीक है, उसका जो है भू संसाधन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए भू संसाधन, भू मतलब होता है भूमि यानी जमीन, और संसाधन तो जानते ही हैं कि जिसको हम यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो हमारे लिए संसाधन होता है। तो यहाँ पर जो है भूमि हमारे लिए कैसे संसाधन है सो देख लीजिए। हम भूमि पर रहते हैं, इसका मतलब यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं भूमि का, इसलिए भूमि हमारा क्या है, संसाधन है हमारे लिए। और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एवं महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।
और इसीलिए जो है यानी कि भूमि पर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, उसमें फसल उपजाते हैं, खाते हैं। यानी वो एक समझिए कि भूमि का हम यानी जमीन को क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इसीलिए वो हमारा क्या होता है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें तो देख लीजिए कि भूमि पर हमारे पास कौन कौन से संसाधन है। मुख्य संसाधन जिसको हम कहते हैं वो है पेड़ पौधा, मुख्य संसाधन है। वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन और कृषि, ये मुख्य संसाधन है हमारे भूमि पर, ये जमीन पे, पृथ्वी पे। अब भूमि निम्नीकरण क्या होता है वो थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगे। यानी देख लीजिए कि हमारा जो ये भूमि है वो एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका यूज हमारा पूर्वज भी करते थे और हम लोग भी कर रहे हैं और हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो भी करता रहेगा। उसका जो भूमिनीकरण का अर्थ होता है भूमि के उपजाऊ वन में कमी। भूमिनीकरण का अर्थ होता है भूमि के उपजाऊ में कमी होना। अब देख लीजिए कि इसका कारण क्या है, मतलब कि हमारा जो भूमि है उसका उपजाऊ कम होती है, उसका कारण क्या हो सकता है और उसका उपाय क्या होगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कारण देखिए कि पहला कारण हो सकता है वनों की कटाई, वनों की कटाई। और इसका उपाय क्या हो जाए, ये तो कारण हो गया कि वनों का कटाई से उपजाऊ कम होती है। और इसका उपाय हम कैसे कर सकते हैं, वन उसके लिए लगाना होगा, पेड़ पौधे लगाना होगा। अब फिर दूसरा पॉइंट है कारण अति पशु चारण, यानी सबसे अधिक पशु का चारण करना, इससे भी ये होता है। तो इससे का उपाय क्या करेंगे, भूमि सिंचाई न करना, खनन करना, ये कारण हो सकता है कि भूमि का उपजाऊ जो है कम होने का एक कारण है कि खनन यानी खुदाई करना। और अति सिंचाई यानी जितनी मात्रा में हमें उस खेत को, अगर मान लीजिए कोई खेत है वो जितनी मात्रा में हमें उसमें पानी डालना चाहिए उससे ज्यादा पानी डाल देना, इससे भी होता है। औद्योगिक धूल, मिट्टी, कण, इस सब से भी उपजाऊ कम होती है। और इसका उपाय हो सकता है अति पशु शासन न करना, यानी कि सबसे अधिक पशु चारण नहीं करके हम इसका उपजाऊ बढ़ा सकते हैं। प्रदूषित जल न फेंकना, उससे भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम आपको बता रहे हैं कि मृदा संसाधन यानी मिट्टी, मृदा संसाधन क्या होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए कि यह एक यानी मृदा संसाधन जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इम्पोर्टेंट संसाधन है। और मृदा संसाधन निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। इसका प्रमुख कारक है भू आकृति, जलवायु, तापमान और पवन। अब मिट्टी के प्रकार देख लेते हैं कि मिट्टी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कि मिट्टी जो है 4 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला होता है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल और पीली मिट्टी, और चौथा लेटराइट मिट्टी, और 5वां मरुस्थलीय या फिर रेतीली मिट्टी से कह सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का मिट्टी था और बारी बारी से जो है इसके बारे में भी हम जान लेंगे। देखिए तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए कि जलोढ़ मिट्टी का जो है यह एक महत्वपूर्ण है और विस्तृत रूप से फैलाव, यानी कि इस जलोढ़ मिट्टी का जो है फैलाव है विस्तृत रूप से, अच्छी तरह से पूरा उत्तरी मैदान इसी से बना है। यानी कि उत्तरी मैदान जितने भी है सब का सब ये जो है ये इस जलोढ़ मिट्टी से ही बना है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी ये जलोढ़ मिट्टी बना है। उसका जो आयु के आधार पर पहचान,
यानी कि इसको हम आयु के आधार पर हम कैसे पहचानेंगे, या आयु के आधार पर जो है इसका पहचान जो है जलोढ़ मिट्टी का पहचान, एक तो पुरानी मिट्टी होती है और एक नई मिट्टी होती है, जिसकी में इस जलोढ़ मिट्टी को जो है, पुरानी मिट्टी को हम बांगर या फिर कंकरीली मिट्टी कहते हैं, और वही नई मिट्टी में इसको खादर मिट्टी कहते हैं। और इस खादर मिट्टी में जो है छोटे छोटे कण होते हैं और इसमें उपजाऊ भी होती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा जो है हमारा काली मिट्टी है। दूसरा क्या है? काली मिट्टी है। और दूसरे काली मिट्टी में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सो देखिए। इसकी रंग काली होती है, काली मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। और इन्हें रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। इस काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। और कपास की खेती यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे इस काली मिट्टी पे कपास की खेती की जाती है। अब दक्कन के पठार क्षेत्र में भी ये पाई जाती है, ये काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी जो है लावा से बनी होती है, ये बनी है। फास्फोरस की मात्रा में कमी, मीन्स इस काली मिट्टी में जो है फास्फोरस की कमी होती है। गीला करने पर चिपचिपी होती है। और ये जो काली मिट्टी है इसको अगर गीला कर दिया जाए तो ये थोड़ा चिपचिपी हो जाती है, लचीलापन इसमें आ जाता है। ओके, तो उसके बाद जो है आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले क्लास में बात करेंगे इस 3, 4, 5 जो भी है आगे का मिट्टी है उसके बारे में बारी बारी से बात कर लेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास क्या डाउट है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह का वीडियो अपलोड होते रहता है, भारती भवन बुक से अपलोड होते रहता है। तो आज के लिए चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।